नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम में जेट स्ट्रीम के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जेट स्ट्रीम क्या होता है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में सैकड़ों किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली परिध्रुवीय प्रबल पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। इस पवन धारा का परिसंचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के बीच 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ऊपरी क्षोभमंडल या समताप मंडल में अर्ध क्षैतिज अक्ष के सहारे प्रवाहित होने वाली प्रबल संकरी पवन धारा को जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसमें लंबवत एवं क्षैतिज पवन अवरूपण होता है तथा इसमें एक से अधिक अधिकतम वायु वेग होता है। वास्तव में जेट स्ट्रीम की खोज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उस समय हुई जबकि अमेरिका बम वर्षक जेट विमानों को जापान की ओर उड़ान भरते समय पूर्व से पश्चिम की ओर पवन के विपरीत रुख का सामना करना पड़ा था, जिस कारण जेट विमानों की गति में अत्यधिक कमी होती जा रही थी। इसके विपरीत लौटते समय पश्चिम से पूर्व की ओर जेट विमानों की गति में आशातीत वृद्धि होती जा रही थी। इस परिस्थिति के बाद जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा में प्रबल वेग वाली हवाएं पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हैं। इन हवाओं की दिशा के विपरीत दिशा में उड़ान भरने वाली जेट विमानों को पवन अवरोध का सामना करना पड़ रहा था। इसी आधार पर इन पश्चिम से पूर्व दिशा में विसर्पण करती हुई प्रबल वेग से चलने वाली पवन धारा का नामकरण जेट स्ट्रीम किया गया। अब इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ऊपरी वायुमंडल में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रचंड वेग से प्रवाहित होने वाली लहरदार जेट स्ट्रीम की निम्न विशेषताएं होती हैं। जेट स्ट्रीम का संचरण ऊपरी क्षोभमंडल में 7.5 से 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर संकरी पट्टी में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर होता है। सामान्यतः इनकी लंबाई हजारों किलोमीटर, चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर एवं गहराई कुछ किलोमीटर तक होती है। सामान्यतः इनका संचरण दोनों गोलार्धों में 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों के मध्य होता है। इन्हें परिध्रुवीय भंवर भी कहते हैं क्योंकि इनका संचरण दोनों गोलार्धों में ध्रुवों के चारों ओर होता है। जेट स्ट्रीम का लंबवत पवन अवरूपण 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड 18 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, अर्थात जेट स्ट्रीम की सीमा के ऊपर या नीचे हवा की गति 18 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से कम होती जाती है। क्षैतिज पवन अवरूपण 5 मीटर प्रति सेकंड 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। जेट स्ट्रीम का न्यूनतम वायु वेग 30 मीटर प्रति सेकंड 108 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। इनका प्रवाह मार्ग विसर्पित लहरदार होता है। जेट स्ट्रीम में पवन वेग में मौसमी परिवर्तन होता रहता है। शीतकाल में ये अधिक प्रबल हो जाती हैं तथा इसका वेग ग्रीष्मकाल की तुलना में 2 गुना अधिक हो जाता है। अधिकतम वायु वेग 480 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। ग्रीष्मकाल उत्तरी गोलार्ध में जेट स्ट्रीम का विस्तार कम हो जाता है तथा उसका उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जबकि शीतकाल में इसका अधिकतम विस्तार होता है तथा यह 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पहुंच जाती है। जेट स्ट्रीम के प्रकार। अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम को 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम। इनका निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायु राशियाँ एवं उष्णकटिबंधीय गर्म वायु राशियों के सम्मिलित क्षेत्र 40 से 60 डिग्री अक्षांश के ऊपर होता है। 2 विपरीत वायु राशियों के कारण ताप प्रवणता अधिक होती है। ये पश्चिम से पूर्व दिशा को प्रभावित होती है, परंतु ये अधिक अनियमित होती हैं। उपोष्णकटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। इनकी स्थिति धरातलीय उपोष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी के उत्तर हैडली कोशिका की ध्रुवीय सीमा के पास ऊपरी क्षोभमंडल में होता है, अर्थात 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर। इसका प्रभाव पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है तथा ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम की तुलना में यह अधिक नियमित होती है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। इनका आविर्भाव धरातलीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपर तथा क्षोभमंडल में भारत एवं अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्मकाल में होता है। इसका संबंध तिब्बत के पठार के ऊष्मन से होता है तथा भारतीय मानसून में इसका पर्याप्त महत्व है। ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम को समताप वायुमंडलीय
समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इसका निर्माण सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल के ऊपर अर्थात समताप मंडल में शीत ध्रुव से ऊपर तीव्र ताप प्रवणता के कारण शीतकाल में होता है, जिस समय प्रबल पछुआ जेट स्ट्रीम का संचार होता है, परंतु ग्रीष्म काल में इसका वेग कम हो जाता है तथा दिशा पूर्व की ओर हो जाती है। पांचवा, स्थानीय जेट स्ट्रीम। इनका आविर्भाव स्थानीय तापीय एवं गतिकी दिशाओं के कारण कुछ खास स्थानों में होता है। इनका महत्व मात्र स्थानीय ही होता है। जेट स्ट्रीम का विकास चक्र। जेट स्ट्रीम के उद्भव का संबंध भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर तापमान प्रवणता तथा ध्रुवों पर धरातलीय भाग पर उच्च दाब एवं उसके ऊपर क्षोभ मंडल में निम्न दाब के कारण जनित परिध्रुवीय भंवर से होता है। ज्ञातव्य है कि उत्तरी गोलार्ध में शीतकालीन मौसम में दीर्घ जाड़े की रातों के कारण धरातल के ऊपर स्थित वायु अत्यंत ठंडी होकर भारी हो जाती है तथा आर्कटिक क्षेत्र में नीचे बैठने लगती है, जिस कारण धरातल पर उच्च ताप बन जाता है, जबकि ऊपर से वायु के नीचे सरकने के कारण वायुमंडल के ऊपरी भाग क्षोभ मंडल में धरातलीय ध्रुवीय उच्च वायुदाब के ऊपर निम्न वायुदाब बन जाता है। इस उच्चतलीय क्षोभ मंडलीय निम्न दाब के चारों ओर हवा चक्रवातीय क्रम पश्चिम से पूर्व में भंवर के रूप में प्रवाहित होने लगती है। एशिया के ऊपरी इसकी दिशा सामान्यतः पश्चिम से पूर्व होती है। इस उच्चतलीय पवन संचार के भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग को जेट स्ट्रीम कहते हैं। इस जेट स्ट्रीम का संचार मियांडर मोड़ बनाते हुए होता है। शरद काल में आर्कटिक उच्चतलीय भंवर उत्तरी गोलार्ध अत्यधिक प्रबल तथा सक्रिय होता है, जिस कारण उच्चतलीय पछुआ जेट स्ट्रीम की स्थिति 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक हो जाती है। जेट स्ट्रीम की स्थिति तथा विस्तार ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर में प्राय परिवर्तन होता रहता है, जिसके अंतर्गत जेट स्ट्रीम का प्रारूप लगभग सीधे पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाह को लेकर विसर्पित मियांडर तक हो जाता है। लहरनुमा जेट स्ट्रीम को सारवी तरंग कहते हैं। सीधे प्रवाह मार्ग से लहरनुमा प्रवाह मार्ग के बनने की अवधि को सूचकांक चक्र कहते हैं, जो 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। इसे जेट स्ट्रीम का विकास चक्र भी कहते हैं। जेट स्ट्रीम का महत्व। जेट स्ट्रीम का स्थानीय तथा प्रादेशिक मौसम पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यद्यपि जेट स्ट्रीम के व्यवहार के विषय में अधिक स्पष्ट विधिवत जानकारी का अभाव है। नंबर 1, मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की सक्रियता तथा जेट स्ट्रीम में गहन संबंध होता है। जब धरातलीय शीतोष्ण चक्रवातों के ऊपर उच्चतलीय क्षोभ मंडलीय जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है तो ये चक्रवात अधिक प्रबल एवं तूफानी हो जाते हैं तथा सामान्य से अधिक वृष्टि प्रदान करते हैं। नंबर 2, जेट स्ट्रीम के कारण धरातलीय निम्न तलीय चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों के स्वरूप में परिवर्तन होने से स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव, सूखा या बाढ़ होता रहता है। नंबर 3, जेट स्ट्रीम के कारण क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में क्षैतिज अभिसरण, कन्वर्जन और अपसरण डाइवर्जेंस होने लगता है। ऊपरी वायुमंडल में अभिसरण तथा अपसरण होने से उच्च तलीय चक्रवातों एवं प्रति चक्रवातों का निर्माण होता है। नंबर 4, जेट स्ट्रीम में वायु का लंबवत संचार 2 रूपों में होता है। चक्रवातों में हवा ऊपर उठती है तथा प्रति चक्रवातीय वायु प्रणाली में हवा नीचे बैठती है। इस तरह उच्चतलीय हवा में ऊपरमुखी तथा अधोमुखी संचरण होने से क्षोभ मंडल एवं समताप मंडल में हवाओं में तेजी से मिश्रण होता है, जिस कारण मानव जनित प्रदूषकों का क्षोभ मंडल से समताप मंडल में परिवहन कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का परिवहन जब समताप मंडल के निचले भाग 15 से 35 की परिवहन में होता है, जहाँ पर ओजोन का अधिकतम सांद्रण होता है, तो ओजोन का विनाश प्रारंभ हो जाता है, जिस कारण भूमंडलीय ताप में वृद्धि होने की संभावना है। नंबर 5, दक्षिणी एशिया के मानसून पर जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। वास्तव में उष्णकटिबंधीय मानसून वर्षा जेट स्ट्रीम से प्रभावित होती है। विशेष इसका अध्ययन हम आपको बताया। जेट स्ट्रीम के बारे में आपने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।